दरभंगा। विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तथा प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल तथा लोजपा रामविलास के कई नेता मेरे संपर्क में है। उपरोक्त बातें समाज सेवी, राजनीतिज्ञ एवं दरभंगा के चर्चित नेता इंजीनियर बद्री कुमार पूर्वे ने रविवार को अपने बद्री नगर स्थित निवास पर आयोजित एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि वर्षों से उनका जन सरोकार रहा है और हमेशा वे जन सेवा में तल्लीन रहे हैं। जनता को विकट परिस्थितियों में मदद करना मेरा पहला कर्तव्य रहा है, इसलिए वीआईपी से त्यागपत्र देने के बाद मेरे जैसे लोगों की पूछ तो बढ़ जाती है। इंजीनियर पूर्वे ने कहा कि जन सेवा करने के लिए कुछ निर्णय तो लेना होगा। 2-4 दिन में मैं निर्णय ले लूंगा। रविवार को उनके यहां राजस्थान प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष एवं चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी उनसे उनके घर पर मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। सीपी जोशी ने कहा कि पूर्वे जी बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं। इनका व्यक्तित्व भी बहुत ही अच्छा है। हम लोगों का हृदय मिल गया तो दल भी मिल जाएगा। इधर इंजीनियर बद्री कुमार पूर्वे ने कहा कि मेरे समर्थकों का कहना है कि मैं एनडीए ही ज्वाइन करूं। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष आदित्य नारायण चौधरी मन्ना, महामंत्री सुजीत मल्लिक, अमलेश झा, भारतीय जनता पार्टी जिला के कोषाध्यक्ष बबलू पांड्यार आदि उपस्थित थे। इस मौके पर इंजीनियर बद्री कुमार पूर्व के पुत्र राजा राम पूर्वे ने सीपी जोशी को पाग पहनाकर उनका अभिनंदन किया। देखिए, बद्री गुरुजी परिवार हमेशा से राष्ट्रवादी विचारधारा वाला परिवार रहा है। इस परिवार ने इस क्षेत्र को बहुत कुछ दिया है। इस परिवार ने सेवा के कामों में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो बद्री जी एक राजनेता के साथ एक समाज सेवा में भी और राष्ट्र सेवा में भी हमेशा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। आज इनसे मिलकर बहुत खुशी हुई और हम सब लोग मिलकर इस नेशन फर्स्ट के ध्येय को लेकर चल रहे हैं कि देश प्रथम रहे, देश विश्व का विकसित राष्ट्र बने। इसी ध्येय के साथ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत हों। क्योंकि ये जैसा मैंने कहा कि राजनेता के साथ राष्ट्र सेवा और समाज सेवा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो मैं आज मिलकर बहुत अच्छा लगा और इनका स्नेह सहयोग हमेशा बना रहे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। सर, कल से जब से इनका इस्तीफा हुआ, लगातार संजय सराफ गया, फिर आप आए, तो इस्तीफा के बाद अचानक आप लोग का आना क्या कुछ? ये हमारे परिवार के ही हैं। ये और हमारी विचारधारा एक है, इसलिए ये परिवार शुरू से जहाँ से जिस राष्ट्रवादी विचारधारा से निकला है, तो हमारे परिवार के लोगों के बीच में बैठना ये हमारा स्वभाव है और हमारी प्रक्रिया में है। क्या लग रहा पार्टी में आ सकते हैं? हम तो अपना ही मानते हैं। सर, कुछ राजनीतिक बातें हो रही है या कुछ और प्रयोजन है? अभी हमारे इस्तीफा देने के बाद से काफ़ी लोग हमारे संपर्क में हैं। राजद वाले भी संपर्क में हैं और चिराग पासवान जी जो मंत्री हैं उनके भी लोग संपर्क में हैं। भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ लोग संपर्क में हैं और हम अपने साथियों के साथ विचार विमर्श करने के बाद कुछ निर्णय लेंगे। इसी दल के साथ तो रहना है, तो जनता सेवा करने के लिए तो कोई विचारधारा के साथ चलना होगा। आना जाना है, फिर कुछ निर्णय लेंगे कहाँ किधर की ओर हम लोग जाते हैं। क्या लग रहा है निर्णय के लिए कितने दिनों का इंतजार करना पड़ेगा? बस 2-4 दिन। हमारे मित्र हैं, वर्कर्स हैं, वो लोग एक एक करके फ़ोन से बात करते आते हैं, जाते हैं। विचार हो रहा है लोगों का, देखा जाए। एनडीए की तरफ लोगों का ज़्यादा रुझान है। एनडीए में तो एक भारतीय जनता पार्टी है और एक चिराग पासवान की भी पार्टी है। देखते हैं आगे, जेडीयू भी है, सबको देखते हैं आगे। फिर कभी बालकोनी में बात हुई है, भाजपा के बच्चे आए हुए थे, बालकोनी में बात हुई, क्या बातें हुई है?
बात कुछ नहीं हुई। उन्होंने इच्छा जाहिर की कि मतलब कार्यकर्ताओं के पास कि बहुत दिन से घर से बाहर हैं, भोजन कहीं घर में किया जाए। हमें कहा गया तो उनको भोजन यहाँ कराया, सादा भोजन बिना लहसुन प्याज का, और जो है सो एकदम सादा भोजन किया और खुश होकर के गए। 2 दिन से लगातार मंत्री जी का आना आपके यहाँ, क्या कहेंगे? ठीक है, वो तो स्वाभाविक होता ही है। हम जब काम करने वाले लोग हैं, जनता के बीच घूमने रहने वाले लोग हैं, जनता को विकट परिस्थिति में, प्राकृतिक विपदा में हम मदद करने वाले लोग हैं, तो स्वाभाविक है कि लोग हमको चाहेंगे कि जब जो पार्टी में थे तो उसमें तन मन धन सच्चाई ईमानदारी के साथ कार्य कर रहे थे वीआईपी, तो हमारे ऐसे लोगों की पूछ तो स्वाभाविक बन जाती है ना। तो लोग चिराग पासवान से कोई संपर्क या बातचीत हुई है या बातचीत होने का आसार है? उनके जो कुछ लोग करीबी हैं उन लोगों से बातचीत हुई है केवल। उन लोग भी चाहते हैं कि हमारे साथ चले आ गए, तो हम लोगों का ये, हमारे साथियों लोगों का निर्णय है कि अब एनडीए की धारा के साथ चला जाए, है ना। तो उस पर हम विचार करेंगे कि इसमें जाए, नीतीश बाबू भी है। इस बार जो मतदान करेंगे, किस मुद्दा को लेकर मतदान करेंगे आप अपना मतदान करेंगे, क्या करेंगे? जो है अच्छी सरकार चल रही है, वो फिर पुनः उसको लौट के आना ही है, एनडीए की ही सरकार बनेगी। तो चिराग पासवान जी अलग लड़ गए थे, इसीलिए तेजस्वी जी को इतना सीट भी आ गया। नहीं तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है, उनको किस वोट से ले आवेगा आगे, और कहाँ से महागठबंधन की सरकार बन जाएगी। आपके जितने समर्थक थे उनको, उनसे क्या आह्वान करना चाह रहे हैं? वो लोग तो हम सभी को, वो लोग हमको विचार दे रहे हैं कि अब जैसो आप चलिए एनडीए के साथ।